video. In this video, I'm going to reveal my half-yearly exam result. So without any further delay, let's begin to start. And सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा रिजल्ट अभी बार बहुत ख़राब आया है. जितना भी मैं जितने भी स्टडी ब्लॉगर्स का रिजल्ट देख रही हूँ उन लोग का काफ़ी बेटर आया है, बट मेरा पता नहीं कितना ख़राब आया है. मेरी जिस स्पीड से डाउनफॉल हुई, आई थिंक वो स्पीड ना इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि क्या बताऊँ. एंड इट्स टोटली माई मिस्टेक. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माई मिस्टेक, क्योंकि मैं पढ़ाई करना छोड़ दी थी. तो मेरे सारे ब्लॉग्स में भी सुनते होगे, मैं तुम्हें तब से बताते आ रही हूँ कि मेरा जो रिजल्ट था वो बहुत बेकार है. बट आई हैव टू रिकॉर्ड इट बिकॉज गाइस आई वांट टू शेयर everything with you. That's why I recorded this video, nothing else. So yes, हमेशा की तरह हमें इस बार भी पेपर में नंबर मिले हैं, जैसे स्लिप में हमेशा नंबर मिले. ये असली है, हमेशा ही ऐसे मिलता है. तो ठीक है, ओके. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे कम वाले से. एज ऑलवेज सबसे कम मेरा नंबर इंग्लिश में ही है. इंग्लिश में मेरा आया है 91. यस गाइस, ये 100 में है, तो इंग्लिश में मुझे मिला है 91. तो अब इसमें मिस्टेक के बारे में बताया तो देखो, अनसेन पैसेज में मेरा MCQ में 2-3 नंबर कटे. हाँ, 2 क्वेश्चन तो उधर डायरेक्ट मुझे याद है कि गलत गया था. एंड मेरा एक ऐसा था, तो मैं जैसे पैराग्राफ लिखा रहता है और तो मैं उसके बेस पे कंक्लूजन निकालना रहता है. तो उसमें मैंने कंक्लूजन निकाला, उसमें मुझे पूरे के पूरे 5 मार्क्स का था, तो 5 मार्क्स मिले. बट 1 मार्क्स मेरा वहाँ पे कट गया क्योंकि मैंने उसमें टाइटल नहीं दिया. मैंने डायरेक्ट आंसर डालकर उसको लिख दिया पैराग्राफ, और मैंने टाइटल लिखना भूल गया. इट्स माई मिस्टेक. तो उस पर 1 नंबर चला गया, 3 नंबर यहाँ पे ऐसे गया. एंड ऐसे ही मेरा यहाँ पे ग्रामर में 2 क्वेश्चन गलत चले गए थे, तो उस पर नंबर कटा है. एंड देन एक जगह और गलत गया था, तो उस पर नंबर कटा. तो यहाँ पे मुझे एकदम अच्छे से पता था. और थ्योरी में तो पूरा का पूरा आया, जो भी क्वेश्चन आंसर वाला था वहाँ पे मुझे पूरा का पूरा मिला है. डिबेट राइटिंग में भी पूरा मिला. और बस यही थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मेरी अनसीन पैसेज में, और कंक्लूजन बारे में, एनालिटिकल पैराग्राफ में, एंड देन ग्रामर में. So yes guys, let's talk to the next subject which is economics. तो economics में मुझे मिले हैं 92 out of 100. एंड इसमें मेरा देखो ऐसा था कि MCQ जो थे वो 2-2 मार्क्स के थे. एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स. मैंने पता नहीं क्या सोच के कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझ लिया राइस एंड वेट को. मुझे साफ सीधे पता है कि भाई रोटी को आटा लगे, बट मेरे माइंड में ना पता नहीं क्यों ऐसे सब्जी चावल चल रहा था, रोटी सब्जी चल रहा था. दैट्स वाई मेरा वहाँ पे गलत चला गया. और वहाँ पे मेरा 2 मार्क्स ऐसे चला गया, और 2 मार्क्स मेरा इस पे चला गया स्टैटिस्टिक्स पे. वो ब्रांच किस चीज़ का है भाई, मेरे को पता नहीं क्यों ना इकोनॉमिक्स का ब्रांच लगा था. हाँ भाई, मैं पागल हूँ. तो वो मैथमेटिक्स में था, बट यार मैंने उसमें इकोनॉमिक्स लिख दिया. यहाँ पे मेरा 6 नंबर देखते गया गलत गया. एंड यार 2 नंबर ना मुझे खुद नहीं पता है कहाँ पे मेरा गया. मैंने बहुत ढूंढा था, और वो सर थे नहीं, तो मैं पूछ नहीं पाई थी कि मेरा नंबर कटा कहाँ पे है. अकाउंट वाले सर ने भी रीचेक करा कि कहाँ पे नंबर कटा है, बट उन्हें भी समझ नहीं आया. तो मुझे खुद नहीं पता कहाँ पे नंबर कटा है. सो आई कैंट टेल यू दिस. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज बिजनेस स्टडीज़. तो बिजनेस स्टडीज़ में आई स्कोर 92 out of 100. और भाई इसमें मेरी थ्योरी कहीं भी गलत नहीं थी. और सबसे ज़्यादा बड़ा मिस्टेक वही सब होगा कि मैंने अच्छा लिखा नहीं है. राइटिंग स्किल पे यहाँ पे नंबर मेरा सारे क्वेश्चंस पे कटे हैं, और मुझे इसको इम्प्रूव करना है. बट सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट अ रट्टा वाली पर्सन, तो मैं रट्टा नहीं मार सकती. और मुझे जो भी करना रहता है उसे समझ के लिखना रहता है. तो जो भी मैं करती हूँ भाई, मैं अपने मज़े कह रही हूँ. आई गेस तुम समझ रहोगे. आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं रट नहीं पाती, तो मैं बस वही समझ के लिखती हूँ. तो जो है वो है, और इसमें मुझे मेरा कोई मिस्टेक नहीं था. बस आंसर राइटिंग और लेंथ वाले पे कटा था. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ अकाउंटेंसी. मैं फेल होते होते बची हूँ. लिटरली मैं अकाउंट्स में फेल होते होते बची हूँ. सो देखो, बट इसमें आई स्कोर 95 out of 100. थ्योरी में मेरा 76, एंड एग्ज़ाम में मेरा 76, और फिर वाइवा में मेरा 19 आया. तो टोटल 95 आया. अब तुम सोचो कि मैं कह रही हूँ कि फेल होते तो बची. तो सुनो, क्लास में टेस्ट हो रहा था, एंड टेस्ट में आई स्कोर 3 मार्क्स, और हाईएस्ट 3 मार्क्स आ रहे थे क्लास में. तुम सोच सकते हो कि हम लोग की हालत कितनी ख़राब थी. हम लोग ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भूल गया, और कहीं भी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी. बैंक रिकॉर्डिनेशन वाला चैप्टर जो था वो भाई मेरा
मतलब मैं क्लास टाइम से सही से कर रही हूँ, बट पता नहीं कि मुझे एग्ज़ाम में ना कन्फ्यूज़न हो जाती थी। लाइक एग्ज़ाम में मुझे इतनी कन्फ्यूज़न होती थी, और मतलब जो क्लास टेस्ट होता है तो उसमें फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस करी एंड उसको इम्प्रूव करा, देन जाके मेरा 95 आया, वरना मैं फेल थी इसमें। ओके, अब आते हैं कि मतलब मेरा 5 मार्क्स का हाका कटा, तो 1 मार्क्स मेरा वाइवा में गया एंड 2 मार्क्स मेरा वहाँ पे गया था। लाइक मैंने लेज़र में ना एक सिर्फ नंबर गलत लिख दिया था। लाइक मैंने किसी लेज़र में पार्टिकुलर वहाँ पे थोड़ा सा उसका बैलेंस जो था वो मैंने गलती से गलत लिख दिया था। गलती से हुआ था या क्या चीज़ देखकर हुआ था वो कुछ नहीं पता। वहाँ पे मुझे लिखना था 7500, मैंने 8000 लिख दिया था। लाइक मैंने उसमें कुछ और भी इंक्लूड कर लिया था, बट उसे इंक्लूड नहीं करना था। दैट्स वाई वो मेरा गलत चला गया था, तो वहाँ पे 2 नंबर मेरा कट गया था एंड 3 नंबर मेरा लेंथ पे ही कट रहा है भाई, क्या बोलूँ। सो ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ लास्ट, एंड ये है कंप्यूटर। सो यस गाइस, आई ऑप्टेड कंप्यूटर एंड अप्लाइड मैथ्स। तो अप्लाइड मैथ का हमारा एग्जाम नहीं हुआ था, तो हमारे सिर्फ कंप्यूटर का हुआ था एंड कंप्यूटर में आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100। तो इसमें तो वाइवा कुछ हुआ नहीं था, तो वाइवा में 20 आउट ऑफ 20 मिले हैं, बट जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें 78 मार्क्स आए थे। तो ये ऐसे था, और 8 मार्क्स मुझे सबसे अच्छे से पता है कि वो कहाँ मेरा कटा हुआ। वो मेरा कटा हुआ लाइक पाइथन के डेफिनेशन में, क्योंकि पाइथन का डेफिनेशन मैं मतलब लिखी थी, बट उसके नीचे उसके 2 यूजेस लिखे थे, तो मैंने उसमें शायद कुछ गड़बड़ी करी थी, आई गेस, मुझे नीचे से याद नहीं है, बट हाँ मुझे लगता है वहाँ पे मेरा नंबर कटा होगा, क्योंकि इसकी कॉपी में नहीं दिखाई गई। सो मैं तुम्हें कंफर्म नहीं बता सकती कि कहाँ गलत हुआ, बट इन माई पर्सपेक्टिव जो मुझे लग रहा था कि कहाँ मेरा गलत होगा, या तो वो गलत हो या तो एक्सटेंड वाला एक फंक्शन था वहाँ पे गलत हो गया। तो यस गाइस, दिस इज़ माई रिजल्ट। आई होप यू लाइक तुम सोच सकते हो। So yes guys, this is my result. I have scored 468 out of 500, which is not good for me, and I ranked first in my commerce stream. Like पूरे commerce stream में मेरा rank first and पूरे 11th में, like include all the stream वाले बच्चे, उसमें मेरा rank second है। So yes, this is for today। अब मिलते हैं next vlog में, तब तक के लिए take care, bye bye, love you all।